बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कल काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और मायावती लखनऊ में एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं, उसी मैदान में जहां से वो एक बड़े राजनीतिक संदेश देती रहती थी, और ये दावा किया जा रहा है कि 5 लाख लोग कल मायावती की रैली में शामिल होने वाले हैं। क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, मायावती जी को लगता है कि उनकी ज़मीन पूरी तरह खिसक चुकी है, क्योंकि पिछले चुनाव में जो उनका ग्राफ गिरा है और लगभग शून्य की स्थिति में जो पहुंच गई हैं, उससे उनको लगता है कि अगर हमें राजनीति करनी है, और वो राजनीति अब खुद के लिए नहीं करना चाहती, अब वो अपने परिवार के लिए करना चाहती हैं, और उस परिवार की राजनीति के लिए वो बसपा में कुछ सांसें फूंकना चाहती हैं, जान नहीं फूंकना, सांसें फूंकना चाहती हैं। और ये प्रयास उनका यही उनकी सोच है, जिसके कारण उन्होंने मान्यवर कांशीराम जी की जयंती को उन्होंने घोषित किया है मनाने का। और अब मेरे ख्याल से गोमती में बहुत पानी आगे बह चुका है, और मायावती जी की ये कोशिश निष्फल साबित होगी। इसमें कोई दम नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों ने एक प्रकार से कहिए तो मायावती को रिजेक्ट कर दिया है, और वे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो सम्मान दिया, उनके जन्म स्थान महू छावनी, जो उनकी शिक्षा स्थली है 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, जो उनकी दीक्षा भूमि है नागपुर दीक्षा भूमि, और जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी 26 अलीपुर दिल्ली, और जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई, वहाँ पे इतने भव्य स्मारक बनवा दिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ में एक बड़ा स्मारक बनवा रहे हैं, और उसके साथ सांस्कृतिक केंद्र भी बन रहा है, जहाँ पर कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विभिन्न आयामों पर शोध होगा, और उन शोधार्थियों को सरकार हर प्रकार की सुविधा देगी छात्रवृत्ति सहित। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी न केवल अंबेडकर को सम्मान देने का काम करती है, न केवल स्मारक बनाने का काम करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का भी कार्य किया उन्होंने। आज देखिए, लोगों के घरों में शौचालय हो गया, उनको आवास हो गया, उनके कच्चे मकान पक्के मकानों में बदल गए, एक सामाजिक उनका सशक्तिकरण हो गया। आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में स्टैंड अप इंडिया योजना, जिसमें 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण है, उसके माध्यम से तमाम दलित कौड़ी से करोड़पति बन गए, दलित उद्योगपति बन गए, जिसमें करीब 5-6 की संख्या में लोगों ने पद्मश्री हासिल किया है इस क्षेत्र में। तो एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है, और ये मायावती जी की कोशिश नाकाम होगी। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बहुत लंबे समय तक पार्टी के साथ जुड़े भी रहे, संस्थापक सदस्यों में आप रहे। मुझे बताइए कि पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति हम लोगों ने देखी, 1 सीट किसी तरह से जीते, वो उमाशंकर सिंह रसड़ा बलिया वाली। लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी 0 पर सिमट गई। तो क्या लगातार जिस तरह से पार्टी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्या उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश है क्या, और क्या कुछ प्रभाव होगा क्या? नहीं, 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो एक मैसेज चला जाएगा कि हमारी ताकत वही है, दलित हमारे साथ है। देखिए, हम लोग बसपा से नहीं जुड़े थे कभी, बल्कि हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट से जुड़े हुए थे, दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन इतना अवश्य है कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की धरती पर जो भी कार्य किया, चाहे हम लोगों ने किया, अम्बेडकरी मूवमेंट के लोगों ने, अथवा रिपब्लिकन पार्टी ने जो पहले काम किया, उस सब की पूरी फसल जो है वो मायावती ने काट लिया, क्योंकि और लोगों के पास कोई राजनीतिक दल नहीं था। जब इन्होंने अपने राजनीतिक दल की कांशीराम जी ने स्थापना की, तो जो इनका मूवमेंट था उसके माध्यम से जो पोलराइजेशन हुआ, उसके साथ ही साथ जो भी दलित समाज के लोग थे, उनको एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ से लोगों का सशक्तिकरण होगा, तो लोग बसपा के साथ गए। लेकिन आपने देखा जो बसपा के शासनकाल में जो उन्होंने
बहुजन सशक्तिकरण की जगह सर्वजन सशक्तिकरण जब शुरू किया और भाईचारा कमेटियों के माध्यम से जब जातीय स्तर पे सुदृढ़ीकरण कर देना शुरू कर दिया, जातीय गोलबंदी जब शुरू किया, तो फिर दलितों का, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जातियों का सशक्तिकरण कभी नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि एक जाति विहीन समाज की स्थापना हो। लेकिन और बहुजन मूवमेंट की बात करते थे बाबा साहब डॉक्टर, बहुजन हित की बात करते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। तो मायावती जी अपने मिशन से पूरी तरह से विचलित हो गई और आपने देखा कि उन्होंने दौलत का पहाड़ खड़ा करने की कोशिश की। उनके जो सिपह सालार थे उन्होंने ही ये आरोप लगाया और बाकायदा टीवी चैनल पे बयान दिया लोगों ने। मिलने जुलने के लिए पैसे की डिमांड होती रही, इस प्रकार के आरोप लगे, तो इससे दलितों का मोह भंग हो गया और वे पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं। जी, कहाँ शिफ्ट हो गए? शिफ्ट हो गए भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट हुए, तभी तो सरकार बनी 2014 में, तभी तो सरकार चल रही है हमारी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में। तो वे पूरी तरह शिफ्ट हो गया है, क्योंकि हमने देखिए सामाजिक सशक्तिकरण किया, आर्थिक सशक्तिकरण किया और राजनैतिक सशक्तिकरण किया। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने अपने पूरे इतिहास के दौरान एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को यहाँ विधान परिषद में नहीं भेजा। एक भी, मुझे तो 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ राजनीति, एक भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उन्होंने विधान परिषद में नहीं भेजा। और एक आध को भेजा हो राज्यसभा में तो भेजा हो, वरना वहाँ भी लगभग शून्यता की स्थिति है। और भारतीय जनता पार्टी ने देखिए हमें भेजा, विद्यासागर सोनकर को भेजा, ब्रिजलाल जी को राज्यसभा में भेजा, कांता करदम को भेजा, दुष्यंत गौतम को भेजा, और सारे पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, वोकल लोग और विद्वान लोग। अब ब्रिजलाल जी डीजीपी रहे हैं, हम लोग अम्बेडकरी आंदोलन के सिपाही रहे हैं, तो अच्छे लोगों को भेजा जो कि वास्तव में दलित मुद्दों के लिए संघर्ष करते रहे। और इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने किया क्या, खासकर से मायावती को देखिए, एक भी लीडर दलितों के बीच से कोई आप एक पहचान का लीडर देख लीजिए, कोई एक लीडर नहीं है उनके पास। और पार्टी भी चलाने के लिए उन्होंने अपने परिवार का सहारा, भतीजे का सहारा लिया है। कोई बहुजन मूवमेंट ने एक लीडर तक पैदा नहीं किया उनके बीच। तो इसलिए ह्रास है उनका और ये सारी कोशिशें जो है नाकाफ़ी होंगी। अच्छा, मायावती जी हमेशा ये कहती रहती हैं कि काशीराम जी का, अंबेडकर जी का नाम चाहे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से लेती हैं। अब काशीराम जी का जो परिनिर्वाण दिवस है, समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालय पर मनाने जा रही है, तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संदेश भर देने की कोशिश है या भीतरघात भी करने की कोशिश है? मैं, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने बता दिया कि किस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनका लगाव है, दलितों से कितना लगाव है और उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए क्या कर रही हैं, तमाम आवासीय योजनाएं जो आई हैं वो सब हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की अगर आप बात करें तो उनका कांशीराम प्रेम और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति जो उनका नया अनुराग पैदा हुआ है वो पूरी तरह धोखा है, वो पूरी तरह छद्म है। क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 2012 से 2017 के बीच में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जितने संस्थान बनाए थे वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम मिटाने का काम किया। कन्नौज मेडिकल कॉलेज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से था, इन्होंने पहले शासनादेश जारी किया, अंबेडकर का नाम हटाया। इसके बाद जो पट्टिका थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पट्टिका को तोड़ करके अपने जूतों से रौंदा था। ये आपका ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा था आलमबाग में डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, यहाँ से अंबेडकर का नाम हटा दिया। अंबेडकर को छोड़िए, उनकी पत्नी से भी विद्वेष। अंबेडकर की पत्नी माता रमाबाई अंबेडकर के नाम से कानपुर देहात का जिला बना हुआ था, वहाँ से हटा दिया, रमाबाई का नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज बना था मान्यवर कांशीराम जी के नाम से, वहाँ कांशीराम जी का नाम हटा दिया। भाषा विश्वविद्यालय था मान्यवर कांशीराम जी के नाम से, उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, वहाँ से उनका नाम हटा दिया। और तो और जो दलित संत हैं
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जिनको अपना गुरु मानते थे संत रविदास को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और भदोही जिला जो था वो संत रविदास जी के नाम से था और वहाँ से संत रविदास का भी नाम हटा दिया। तो समाजवादी पार्टी तो पूरी तरह झूठ बोलती है। और ये काशीराम के साथ जो इनका स्नेह दिख रहा है, अंबेडकर के साथ जो स्नेह दिखा रहा है, ये सब फर्जी है। ये दलित विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कितना प्रयास करके अनुसूचित जातियों को संविधान में आरक्षण दिया, और इन लोगों ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया। मतलब इंतहा, दलित विरोध की यह इंतहा है। लाखों लोग रिवर्ट कर दिए गए। क्या अपराध था जिनको आपने रिवर्ट कर दिया? क्यों आपने प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ा था? तो ये दलित इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए दलित समाजवादी पार्टी के साथ जा ही नहीं सकता। आने वाले 2027 के चुनाव में देखिएगा, जैसे बसपा का हाल हुआ वही हाल समाजवादी पार्टी का भी होगा। एक अंतिम सवाल और पूछता हूँ डॉक्टर साहब आपसे। एक और राजनीतिक घटनाक्रम है। अखिलेश यादव जी ने आज रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुलाकात की फ़ोटो भी शेयर की है और ये कहा है कि जो नेताजी के साथ के लोग थे उनकी बात ही अलग है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आजम खान के सारे मुकदमे वापस ले जाएंगे। बीजेपी सरकार में उनके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या ये पीडीए के समीकरण को मजबूत कर रहे हैं क्या ए फॉर अल्पसंख्यक? देखिए, आजम खान भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उनके साथ क्या किया, और अब वो तो सिर्फ जज्बात से बोल रहे हैं और उनका भी मोह भंग हो चुका है और वो मजबूरी है, क्या करें, लेकिन वो खेल खत्म हो चुका है। चलिए, बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल थे, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि भले ही मायावती काशीराम परिनिर्वाण दिवस के बहाने लखनऊ में भारी भीड़ इकट्ठा कर ले, लेकिन अब गंगा में बहुत पानी बह चुका है और जहां तक दलित मतों का सवाल है तो वो पूरी तरह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।